हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे फैक्टर्स की जो कि किसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दीज फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। इन दोनों को समझने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इंटरनल फैक्टर और सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि द इंटरनल फैक्टर्स आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोल फैक्टर्स बिकॉज द कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स. It can make alteration in such factors as its physical facilities, personal organization and functional means such as marketing mix the suit the environment. और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जिन पे कि किसी भी कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि सोशियो कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, जियोफिजिकल फैक्टर्स एटसेट्रा। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं इनको ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है? डिमांड, कंपटीटर्स, मार्केट साइज, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, सप्लायर्स एंड सप्लाई। मैक्रो में क्या क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, टैरिफ और कॉस्ट ऑफ लेबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को, जो कि किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस पर क्या क्या कंसिस्ट होते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड डू नॉट अफेक्ट द होल इंडस्ट्री। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ना कि किसी होल इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि द एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डिमांड, कंपटीटर्स, मार्केट साइड, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, सप्लायर्स एटसेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। डिमांड क्या होता है? तो इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट वेयर एज अ डिक्रीज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट cause loss. Therefore, companies use various strategies to increase the demand for their product in the market. जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ का अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिमांड जो होता है वो सीजनल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। सीजनल जैसे कि अगर गर्मी का दिन है तो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम्स या ठंडी चीज़ों की डिमांड होगी, और वही अगर ठंडी का सीज़न है तो वुलन क्लोथ्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ऐसे में जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? डिमांड को देख करके होता है, तो कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स क्या होते हैं? कंपटीटर्स आर ऑल्सो अ वेरी बिग इकोनॉमिक फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. कंपटीटर्स प्रोवाइड अ गुड कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कंपटीटर्स क्या होते हैं? वो किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक बहुत ही अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कोई भी बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी शॉप ओपन करते हैं, अगर हम एक बुक शॉप ओपन करते हैं तो दो बुक शॉप है, एक ए है और एक बी है। तो अगर ए कोई बुक हमें कम रेंज पे देता है तो बी क्या करता है? वो भी ये सोचता है कि अगर ये कम रेंज पे देता है और अगर मैं इसको ज़्यादा रेंज पे दूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास कस्टमर ना आए, जिससे कि मेरी जो बुक की सेलिंग है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इससे वो भी अपना जो बुक की प्राइस होता है वो कम कर लेता है। तो इससे क्या होता है? फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है। तो किसी भी टाइप के कंपटीटर में जो होता है वो फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो है मार्केट साइज. मार्केट साइज इज डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर प्रोडक्ट. Meaning of market size is the total number of potential buyers in a market. For example, a company which produces asthma inhalers has a small market size as it can sell inhaler to people who suffer from asthma. यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट साइज़ कैसी होगी ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्शन वाला है, वो अगर अस्थमा इनहेलर्स का प्रोडक्ट करता है तो वो सिर्फ उसी के लिए यूजेबल होगा जिसको कि अस्थमा होगा। लेकिन अगर कोई जो प्रोडक्शन वाला है अगर वो किसी बिस्किट का प्रोडक्ट यूज करता है या फिर वो किसी टूथब्रश का प्रोडक्शन करता है तो जो उसका साइज़ है, मार्केट साइज़, वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है टूथब्रश का यूज़ तो हम सब लोग करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो मार्केट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइड होगा। लेकिन अस्थमा इनहेलर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, यानी कि वो बहुत कम लोग ही यूज़ करते होंगे। तो मार्केट साइज भी जो है वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चेन. डिस्ट्रीब्यूशन चेन इज अ साइकिल of those person who involves in market supplies like wholesaler, retailer etc. डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या होता है? जैसे कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले वो फैक्ट्री में होगा, फिर फैक्ट्री से वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास. तो ये जो एक चेन बनती है, फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर, ये इस जो चेन है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहेंगे. ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है सप्लायर्स. द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी विल हाफ if its supplies suddenly stop. To provide suppliers of raw material to produce a product, suppliers play an important role in economic environment. जाहिर सी बात है कि किसी भी कंपनी की जो बोन मैरो है वो सप्लायर्स ही हैं, क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं होगा तो फिर रॉ मटेरियल का तो फिर कोई प्रोडक्शन कहाँ से कर पाएगा. सेम यही चीज़ सप्लाईज में भी है. सिमिलरली द प्रोडक्शन process highly dependent on the supplies supplied by the supplier. The production process will suffer if there is a scarcity of a supplies. अगर सप्लाई नहीं होगा किसी भी चीज़ का तो फिर जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इससे अफेक्ट करेंगी. नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर दोज विच इम्पैक्ट एट लार्जर लेवल एंड डज नॉट इम्पैक्ट्स ओनली वन कंपनी. यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर जो होता है वो बहुत ही वाइड लेवल पे, ये पूरे लार्ज लेवल को अफेक्ट करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या किसी पर्टिकुलर कंपनी को. द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर आर इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स, टैरिफ, कॉस्ट ऑफ लेबर एट्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? द इन्फ्लेशन रेट कैन बी डिफाइंड एज द रेट which the process of goods and services increases with increased prices, the buying ability of people gets affected. Inflation rate put bad impact on service of business. यानी कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इसमें जो मनी होती है इसकी वैल्यू गिर जाती है. यानी कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो तो सेम रहती है, बट जब हम उसको परचेज़ करने जाते हैं तो जो रुपीज़ हम उसको पे करते हैं, यानी जो मनी उसको हम देते हैं, उसकी वैल्यू गिर जाती है. इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे कि अगर हम कोई पेन लेते हैं तो जिस पेन की कीमत आज 5 रुपये हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी कीमत 10 रुपये हो. तो उसमें क्या होगा कि पेन तो हमारी वही है, प्रोडक्ट तो हमारा वही है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो गई है? गिर गई है. यानी कि मनी की वैल्यू इसमें क्या होती है? वो कम हो जाती है. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Another factor which impacts the economic environment is unemployment level. The countries with high unemployment level have a weaker economic environment. जाहिर सी बात है, इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है कि अगर किसी भी एक कंट्री में अगर वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत ही वीकर इकोनॉमिक कंडीशंस हो जाएगी. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वर्क तो है बट वहाँ पे करने के लिए इफ़ेक्टिव या स्किल्स लेबर जो है वो अवेलेबल नहीं है. इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिस पे कि कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल बैंक से लोन लेता है. इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस, स्पेशली दोज बिजनेस where people required to take a loan to buy goods. For example, people mostly buy houses and cars on loans. Therefore, the sales of such goods decreased with the increased rate of interest rate. अगर कोई भी जो कंज्यूमर है वो कार लेना चाहता है या फिर हाउस लोन लेना चाहता है तो नहीं ले पाएगा. कब नहीं ले पाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाती है. अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगी तो फिर वो लोन नहीं ले पाएगा और जो वो वर्क करना चाहता था, जैसे कि वो कार लेना चाहता था या हाउस बनाना चाहता था, वो काम वो नहीं कर पाएगा. तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो किसी भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है टैक्सेस. टैक्सेस कैसे अफेक्ट करेगा? तो हाई टैक्सेस इन द कंट्री इम्पैक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बैडली. पीपल विल हैव लो डिस्पोजेबल इनकम. टैक्सेस नॉट ओनली अफेक्ट द कंज्यूमर्स बट इट ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस एज हाई टैक्सेस रिजल्ट्स इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर किसी भी चीज़ में टैक्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका क्या हो जाएगा? जो इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा, तो उससे जो मार्केट में उसका सप्लाई होगा वो भी कम हो जाएगा. तो टैक्सेस की वजह से भी जो कंज्यूमर है उसको सफ़र करना पड़ सकता है.
नेक्स्ट है टैरिफ। टैरिफ क्या होते हैं? तो टैरिफ्स आर अ टाइप ऑफ टैक्सेस विच इज़ इम्पोज्ड एंड imported goods. Tariff puts an opposite impact on the sales of goods than taxes. People will import more goods from foreign if low tariff rates. जाहिर सी बात है कि अगर टैरिफ लो रहेगा तो जो इम्पोर्ट होगा वो क्या होगा? हाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हम परचेज़ करेंगे, जिससे कि मार्केट में जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है cost of labor. Cost of labor also impacts the economic environment of the business. High labor cost means the high cost of production, and high cost of production forces business to increase the price of products. अगर cost of labor high है तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? हाई हो जाएगी। जैसे कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है, जैसे कि अगर हम कोई टॉय बनाना चाहते हैं, तो टॉयज़ बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, अगर उसे हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, मान लीजिए हमें उसे पहले 50 रुपये देना पड़ता था, अब 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो उसका जो प्राइस है वो हम किस पे रखेंगे? टॉयज़ पे ही रखेंगे। तो जो प्रोडक्ट हम पहले टॉयज़ जो है वो अगर हम 100 रुपये में बेचते थे, तो अब उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज़ करके मान लीजिए उसे हम 200 कर लेते हैं, तो इससे क्या हुआ? जो प्रोडक्ट है हमारा, जो टॉयज़ है, उसकी जो रेंज है, वो कीमत है, वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ लेबर के बढ़ने से जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो पीपल विल बाई अ स्मॉलर नंबर ऑफ गुड्स इफ़ द प्राइसेस ऑफ द गुड इज़ हाई। दे विल लुक फॉर चीप अल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। रिड्यूसर सेल्स विल इम्पैक्ट द बिजनेस नेगेटिवली। इन सारे फैक्टर्स के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स एट्सेट्रा। अगर ओवरऑल इस पूरे टॉपिक को हम समझें एक सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकेंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो भी किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो और मैक्रो ही जो है ये मेनली जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको ही बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाएंगे? सप्लायर्स, पब्लिक, कंपटीटर्स, डिमांड, मार्केट साइज़, ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल यानी कि मैक्रो में क्या क्या आ जाएंगे? इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, टेरिफ, कॉस्ट ऑफ लेबर एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी वो मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम समझते हैं फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।